बिल्कुल साजिश है। सरकार जो है केवल मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांग रही है और सरकार जो है कुछ भी नहीं कर रही है। पेपर लीक हुआ है और इवन 2024 में भी बहुत ज़्यादा लीक हुआ था और कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और इस बार भी 600 क्वेश्चंस 600 मार्क्स का पेपर लीक हो चुका है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖਰਚ 3 ਲੱਖ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਿਡਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 1,17,000। ਕਮਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ 5,68,000। पर इन्हां चों किसी दा भी 1 रुपया खर्च नहीं होया क्योंकि पंजाब सरकार ने हर परिवार लई 10 लाख तक दे मुफ्त इलाज दा प्रावधान कीता है जिस दा फायदा लखां लोकां नूं मिल चुकिया है। साल मेहनत की और हमारा स्कोर नहीं हो रहा है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों? उनकी वजह से, क्योंकि जिन्होंने चीटिंग करी है। जितना हम स्कोर कर रहे हैं वो उतना चीटिंग करके स्कोर कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे साथ तो गलत हुआ है। 2 साल हो गए हमें। 24 का पेपर भी मैंने दिया था और अभी 26 का भी दिया है। सेम हाल है, कोई पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। जब धांधली वाले बच्चे ही आगे जा रहे हैं तो फिर क्या फायदा। हम लोग घर वालों से ऊपर होके पढ़ाई करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कैसे करेंगे हम? पेपर बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे नीट के विद्यार्थियों को न्याय दो। देखिए, जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ है, सरकार ने अभी तक आकर उस पे जो है अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। किस तरीके से 600 नंबर के क्वेश्चन जो हैं हुबहू गैस पेपर के रूप में जो है जनता के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में पहले ही सर्कुलेट हो गए, चाहे वो टेलीग्राम पे हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हो। हमारे जो नौजवान साथी जो तैयारी कर रहे हैं, जो भविष्य में जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, भविष्य में एक अच्छा डॉक्टर बनने का जो सपना देखते हैं, ऐसे में ये पेपर माफिया जो हैं किस तरीके से पेपर को लीक कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों का ये सवाल है कि सरकार इसमें क्या कर रही है, सरकार की क्या जवाबदेही है। पूरे देश के अंदर विद्यार्थियों के अंदर जो है बड़ा आज इस तरीके का माहौल बन गया है कि उनके परिवारजन, कई विद्यार्थियों के मेरे पास फ़ोन आए कि हमारे परिवार ने लोन लेके बड़ी मेहनत से जो है हमें पढ़ाया लिखाया है, हमें कोचिंग कराई है और आज ऐसे में ये पेपर लीक हो गया है। हम मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है पेपर कराने में असफल हैं, वो अपना इस्तीफ़ा दें। एनटीए जो ये पेपर कराती है वो पेपर कराने में कामयाब नहीं है। सरकार को जो भी दोषी हैं उन पे जो है कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और पेपर लीक क्यों हो रहे हैं इस पे भी जो है एक बड़ा सवाल कार्यशैली सरकार की कार्यशैली पर खड़ा होता है। हमारे साथ नीट के विद्यार्थी आए हैं, ये सब अपनी बात रखने के लिए जो है यहाँ आज हमारे इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। पिछली बार भी नीट का पेपर लीक का मामला सामने आया था। इस देश में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक नीट का परीक्षा होता है। क्या लगता है कि कहीं कोई साजिश या कुछ और आपको दिखता है? हर बार ऐसे मामले सामने आते हैं। देखिए, बिल्कुल साजिश है। सरकार जो है केवल मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांग रही है और सरकार जो है कुछ भी नहीं कर रही है। विद्यार्थियों की कोई सुध नहीं ले रही है। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। देश में जितने भी पेपर हुए हैं, ज़्यादातर सारे पेपर जो हैं लीक हुए हैं। आज मैं नीट पेपर की बात करूं तो इस पे केवल ये पेपर नहीं है, ये नौजवानों का केवल भविष्य नहीं है, ये भी सुनिश्चित करता है कि भविष्य में अगर ऐसे पेपर चोर डॉक्टर बन गए तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा देश का स्वास्थ्य किनके हाथों में रहेगा, तो फिर आप समझ सकते हैं। तो हम सरकार से इसका जवाब मांगते हैं। आप लोग नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, क्या सच में? बिल्कुल हुआ है, पेपर लीक हुआ है और इवन 2024 में भी बहुत ज़्यादा लीक हुआ था और कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और इस बार भी
600 क्वेश्चंस 600 मार्क्स का पेपर लीक हो चुका है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ये कोई भी बिना पढ़े और इजीली से पास कर सकता है। उसको 1 महीने पहले पेपर अप्रोक्स मिल चुका है तो 650 मार्क्स क्यों करते हैं? हमारे घर वाले पैसे क्यों लगाते हैं? आपको पता है इसकी फीस कितनी है? 1.5-2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम गरीब परिवार से? बताएं, जवाब दें हमें। इवन जो लड़कियां हैं तो हमें इतने सालों तक नहीं पढ़ा दिया जाता है। 2 साल हो गए हमें। 24 का पेपर भी मैंने दिया था और अभी 26 का भी दिया है। सेम हाल है, कोई पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। जब धांधली वाले बच्चे ही आगे जा रहे हैं तो फिर क्या फायदा? हम लोग घर वालों से ऊपर होके पढ़ाई करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कैसे करेंगे हम? आप बताएं कैसे करेंगे हम? अभी नीट का हाँ बिल्कुल, हम लोग नीट की तैयारी कर रहे थे यहाँ दिल्ली में रह करके, क्योंकि सालों भर घर से बाहर रहते हैं नीट की तैयारी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग अच्छे स्कोर करते हैं तो हर बार पेपर लीक हो जाता है। सरकार क्या करती है कि हर बार की तरह वो काफ़ी लेट एक्शन लेती है। तब तक में ऐसे सब लोग अपने अपने काम कर लिए रहते हैं। हर जो भी बच्चा पीछे से आता है वो बैक डोर से आता है। नीट के पेपर लीक होते हुए ही वो अपना सीट बना लेता है मेडिकल कॉलेज में। जो जेन्युइन स्टूडेंट होता है, जो मेहनत करके सालों भर मेहनत करता है, वो ऐसे पीछे छूट जाता है। मार्क्स तो ऐसे ले आता है लेकिन रैंक वही पीछे हो जाता है। हम लोग ऐसे सालों भर ना कुछ फेस्टिवल मनाते हैं, पूरे मेहनत भर करके सालों भर एकदम पढ़ाई की अच्छी से तैयारी करते हैं। तो इस चीज़ पे सरकार को हर तरह से हर तरह वही होता है कि कोर्ट कचहरी का ये चलते रहता है केस। फिर वापस से जो एक्चुअल जेन्युइन जो इस केस में इन्वॉल्व होते हैं उसको कोई भी सजा नहीं मिलता। तब हर बार इसी तरह से ये लीक हो जा रहा है। सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं उसको बेनिफिट मिल पाए। का फैसला एकदम सही है। ये जो पेपर वापस होना चाहिए, क्योंकि जो अपनी मेहनत से नीट का पेपर देते हैं उनके साथ तो बेईमानी हो रही है, और जो ऐसे पेपर लीक करते हैं उनका क्या मतलब ऐसे पेपर वापस होना चाहिए। कृष्णा, मैं इस फैसले के साथ बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा फैसला रहा है। क्योंकि हमें जब पता चला कि ये सब ऐसे सीन हुए हैं तो हमें बहुत बुरा लगा। हमने मेहनत की और हमें उसके रिजल्ट नहीं मिल पा रहे कुछ लोगों की वजह से। तो ये रीनीट जरूर होना चाहिए ताकि हम अपने आप को एक और चांस दे सकें और जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें मिल सके। प्रेरणा। और मैं एनटी के फैसले से बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमने पूरे साल मेहनत की और हमारा स्कोर नहीं हो रहा है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों? उनकी वजह से, क्योंकि जिन्होंने चीटिंग करी है। जितना हम स्कोर कर रहे हैं वो उतना चीटिंग करके स्कोर कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे साथ तो गलत हुआ है। इसलिए मैं खुश हूँ कि हमें एक वापस चांस मिल रहा है और हम इस बार अच्छा स्कोर कर पाए। मेरा नाम शुभम विकास है और मैंने नीट का पेपर दिया था। हमने मतलब पूरे साल नीट के लिए तैयारी की, लेकिन मतलब कुछ लोगों के कारण पेपर लीक हो गया, जिससे मतलब हमारे नंबर आते हुए भी हमारे मतलब कॉलेज नहीं मिल पाएगी। इससे अच्छा नीट जो मतलब एनटी वापस पेपर करवाएगा, जिससे हम मेहनत करेंगे और मतलब नंबर आएगा हमारा। विकास, मैं एनटी के इस फैसले से खुश हूँ, क्योंकि ना हमने जो मेहनत की है उसका हमें फल नहीं मिल रहा था। अब जो ये पेपर री होने की वजह से हमारे पेपर री होने की वजह से हमारे को हमारी जो मेहनत है उसका ना फल मिल पाएगा। और हमने जो इतने टाइम से कोशिश की है, हमें वापस मौका दिया सरकार ने। मैं एनटीए को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। नीट का जो पेपर इस बार 2026 का निरस्त हुआ है, जैसे पहले भी 2024 में भी नीट का पेपर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आई थी, तो मुझे लगता है कि सरकार को निरस्त कर तो दिया है, लेकिन जो बच्चे वाकई में इस सफलता को पहले इस पेपर के द्वारा हासिल कर रहे थे, एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर जैसी जगहों पे उनके सिलेक्शंस होने वाले थे, उनके होप आज बहुत बुरी तरह से टूटी है। क्योंकि इस मेहनत को करना, इस जगह पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद में जो परीक्षा जिन्होंने इस तरह का काम किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने चाहिए। और एसआई की परीक्षा भी जिस तरह से खारिज हुई थी, उन लोगों पे कार्रवाई है। मुझे तो लगता है कि ये वैसा ही गंभीर अपराध में लेना चाहिए, जैसे जो लोग इसमें शामिल है उनको सख्त से सख्त मतलब उम्र कैद जितनी शायद सजा के वो लायक हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य इसके ऊपर निर्भर करता है और इससे उनको बहुत सारी आशाएं थी। और हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे बड़े कदम इनके ऊपर उठाए। मेरा बेटा इस बार उसने 2026 नीट का परीक्षा दी थी। मेरे नांदे ने, मेरी मतलब सिस्टर इन लॉ का बेटा, उसके 682 नंबर थे। वो आज एम्स के हम सिलेक्शंस कर रहे थे। मेरे बेटे ने भी 610 नंबर गेन किए हैं। वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर उसका भी सिलेक्शन हो जाता, लेकिन आज दोनों की होप टूटी है। मैं खुद इस वजह से इतनी मतलब
मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है कि वो बंदा मुझे मिल जाए जिसने इस तरह का काम किया है, क्योंकि बच्चों को, हम पेरेंट्स को पता है कि बच्चे कितनी मेहनत करके उस चीज़ को लेके आते हैं। तो मैं वापस अनुरोध करती हूँ, सरकार के अंदर हूँ और मैं अनुरोध करती हूँ सरकार के कि इस तरह से काम करने वाले लोगों को ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो नीट भर्ती को लेकर टीवी के चैनलों पे और अखबारों में जो चल रहा है वो बिल्कुल सराहनीय है। मेरे हिसाब से जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि प्रेजेंट टाइम ऐसे पिछली सरकारों ने और किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि अभी सब सोचते थे बेइज्जती हो जाएगी, वो ये हो जाएगी, लेकिन भाजपा सरकार ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया और ये सोचा कि अभी कुछ भी हो बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ खिलवाड़ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सोचते हैं कि अब हमारे राज्य में किस तरह का यदि अपन भर्ती निश्चित करेंगे तो अपनी बेइज्जती होगी, लेकिन भाजपा ने ये कतई नहीं सोचा, अपने खुद की परवाह नहीं की, बच्चों के साथ और भारत के युवाओं के साथ हमेशा सकारात्मक सोच रखी। अब मैं तो एक ही निवेदन करता हूं सरकार से, जो जिन्होंने पिछली भर्ती के अंदर जो इंक्लूड थे उनको न तो बाध्यता के हिसाब से रखे, न उन्होंने फीस के हिसाब से रखे, न उनके फार्म की फीस के हिसाब से रखे, उनको फ्री में वापस ये फॉर्म भरने की छूट दी जाए। और अब आपको ये बता देते हैं जो होगा इस राज्य में ये भ्रष्टाचारी, ये रिश्वतखोरी और ये पेपर लीक करने वाले बचेंगे नहीं। मेरा